الله أكبر. حط السيف قبال السيف. حط السيف قبال السيف. واحنا رجال محمد سيف. واحنا وطوعنا السلوان. وطوعنا السلوان. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, 1.5 महीने से नाम निहाद मुस्लिम पत्रकार जो हैं सिर्फ और सिर्फ कब्जा 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 चिल्लाते रहे, और जब मैं ये बताता रहा कि भाई साहब कोई कब्जा नहीं हुआ है, तो कुछ बुद्धिजीवी आप ही में से कमेंट बॉक्स में कूद करके बताते रहे कि नदीम भाई फेकम फेक चला रहे हो, कुछ तो शर्म करो। आज कहां है वो शर्म लेकर के चुल्लू भर पानी में डूब मरने की उन लोगों को जरूरत है जो मुसलमानों को हारा हुआ दिखाते रहे और गिद्ध की तरह लाशों के ऊपर व्यूज सब्सक्राइबर बटोरते रहे, पर आज उन्हें यह तस्वीर नजर नहीं आएगी जो 4 दिन का युद्ध विराम हुआ है। और लोग मुझे कहते रहे कि भाई साहब आधा गाजा खाली हो गया है, गाजा पर कब्जा कर लिया है और आप जो है झूठ परोस रहे हैं। पर आज वही लोग अपने टूटे हुए मकानों में वापस आ रहे हैं और साथ ही साथ अपने घर में जाकर के सजदा कर रहे हैं, अपनी जमीन पर पहुंच करके सजदा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम इन ताकत के आगे हारे नहीं हैं। और ये वो तस्वीर है जिसे देख करके एक जोश अपने आप में पैदा होता है जो ये बताती है कि देखिए किस तरीके से तमाम टैंक जो हैं वो खड़े हुए थे, और हर एक टैंक पर आप देखेंगे सबसे आगे इजराइल लीड कर रहा है, उसके आगे अमेरिका है, उसके पीछे ब्रिटेन, स्पेन, ब्राजील और वो तमाम देश जो खुल करके इस जंग में इजराइल के साथ थे। और जमीन पर खड़ा वो मुजाहिदीन फिलिस्तीन का झंडा लेकर के उन तोपों के आगे खड़ा हुआ है जिन तोपों को उन्होंने उड़ाने का काम किया है, जिसे देख करके मुझे वसीम बरेलवी का एक शेर याद आता है, जहां वसीम बरेलवी साहब ने लिखा है कि आसमां जो अपनी ऊंचाई पर इतराता है, आसमां जो अपनी ऊंचाई पर इतराता है वो भूल जाता है कि जमीन से ही नजर आता है। क्योंकि मैंने कहा था कि किसी भी जंग को जीतने के लिए जमीन पर आना पड़ेगा, और जो कुछ भी गाजा में हुआ वो आसमानी हमले में बर्बाद किया गया है, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई है। और जब दुनिया के सामने यह तस्वीर आई है तो उन्हें जमीन पर आना पड़ा, और जमीन में किस तरीके से हमास ने टैंकों को उड़ाया, इजरायली सैनिकों को उड़ाया है, जिसकी संख्या वो लगातार छुपा रहे हैं। जहां अल-कस्साम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता बता रहे हैं कि हमने तकरीबन 500,000 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को मार दिया है, तो वहीं इजराइल बता रहा है कि सिर्फ 70 जमीनी जंग में मरे। यह तस्वीर लगातार सामने आ रही है, और जिनके लिए यह जंग लड़ी गई और वो लोग जब बरसों बरस बाद इजरायली जेल से रिहा होकर के अपने घर पर पहुंचे हैं, तो किस तरीके का सेलिब्रेशन है वो भी देखने की बात है। और ये सेलिब्रेशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आजाद है फिलिस्तीन की तस्वीर की, जहां कई लोग रिहा हुए, जिसमें से एक रवादा अबू असीमी महिला जब रिहा हुई तो किस तरीके से उन्होंने गाजा में पहुंच करके नारेबाजी की, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। واحنا رجال محمد سيف. واحنا رجال محمد سيف. حط السيف قبال السيف. حط السيف قبال السيف. واحنا رجال محمد سيف. واحنا رجال محمد سيف. आपने देखा कि ये वो महिला है जो तकरीबन 28 बरस बाद इजरायली जेल से रिहा हुई, और नारे लगाए जा रहे हैं गाजा की सड़कों पर, हम सब मोहम्मद दीफ के लोग हैं,
हम हारने वाले नहीं हैं, हम हमास के लोग हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। यह वो जज्बा है जहां उस जज्बे को तोड़ने के लिए इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, स्पेन सब के सब लगे रहे, पर ना ही तोड़ पाए फिलिस्तीनियों का वो जज्बा, जो कि मोरली वो जंग टोटली जीत चुका है। वो मोरल तोड़ पर नहीं तोड़ पाए, इसलिए जिस तरीके से नरसंहार किया गया वो तस्वीरें लोगों के सामने थी। और साथ ही साथ एक असील अल रशीदी जो महिला रिहा हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयान पर नजर डाली। أنا شعوري لا يوصف إني أنا بين أهلي وبين ناسي، عن جد أنا فخورة بشعبي وبحيي المقاومة، الله ينصرهم، يعني عن جد إنه الله يحماهم وللأسرى الله يفك أسرهم للي ضايل ورانا। आपने देखा कि किस तरीके से महिला जब रिहा हुई है तो उसने यह साफ तौर पर कहा कि हमारे शहीदों की कुर्बानियां रंग ला रही हैं और हमें यह यकीन नहीं था कि कभी हम इजराइल की जेलों से रिहा होंगे, पर हमारे लड़ाकों ने यह कर दिखाया और मुझे फक्र है और मैं सलाम करती हूं अपने मुजाहिदीनों को जिन्होंने हमें यह आजादी नसीब करवाई। और मुझे मालूम है यह मेरी आजादी नहीं है, यह फिलिस्तीन की आजादी है, जहां दुनिया के ताकतवर देश इजराइल के साथ खड़े थे, पर हमारे मुजाहिदीनों ने करके दिखा दिया। ये अल्फाज लोगों के हैं। और किस तरीके से एक 7 साल के बच्चे को जब इजराइल ने पकड़ा था तो उम्र थी 7 साल, आज उसकी उम्र 24 साल है। जब वो बच्चा अपने घर पहुंचा है तो कैसे उसे कंधों पर बैठाया है लोगों ने, इस वीडियो पर नजर डालिए। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल। जिस बच्चे को आपने कंधे पर देखा वो है अबू हमदान, जो कि 7 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था और आज उसकी उम्र तकरीबन 24 साल के आसपास है। कितने सालों बाद वो बच्चा रिहा हुआ और जब अपने गाजा पहुंचा है तो लोगों ने उसका इस्तकबाल किया। खुशी के वो पल लोगों समेट रहे हैं अपने लोगों से मिलकर के, जो कि ये चीख चीख करके गवाही दे रहा है कि ये इजराइल की पहली हार है जिस ताबूत में कील ठोक दी गई है। और आज भी ये तस्वीरें जो हैं लोगों के सामने आएंगी, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक महिला मारा बकीर जब रिहा हुई है, अपनी बहन से मिली वो, तो बहन ने कहा कि घर में कोई नहीं बचा, सिर्फ मैं बची हूं। और वो भावुक हो गई, रोते हुए अपनी बहन को तमाम बातें बता रही हैं। वो बहन जो कई सालों बाद रिहा होकर के अपनी बहन से पहली मर्तबा मिली है, तो वो कह रही है कि कोई नहीं, मैं हूं आपके साथ, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। यह वो जज्बा था फिलिस्तीनियों का, जिस पर मैं बार बार कहता रहा कि कोई कब्जा नहीं हुआ है और ना ही फिलिस्तीनियों के हौसले को तोड़ पाया है इजराइल, जहां इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फील फ्रीडम एंड बी रिलीज इन एक्सचेंज फॉर द ब्लड ऑफ द इन गाजा एंड द लाइट ऑफ द ग्रेट सेक्रीफाइस ऑफ माई फैमिलीज इन द गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रीट के अंदर जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, उनकी कुर्बानियां काम आई हैं और हमें फक्र है, हमें नाज है कि ये हमारे मुजाहिदीनों ने करके दिखा दिया है। जहां दिस वेयर द वर्ड बाय मारा बकीरी हु वाज जस्ट रिलीज्ड आफ्टर स्पेंडिंग 8 ईयर इन इजरायली प्रिजन्स। 8 साल बाद रिहा हुई मारा बकीर और ये जज्बा और जोश था उनका 8 साल बाद रिहा होने के, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। और आज पूरे दिन ऐसी ही कई तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।